रात का वक्त था। दिल्ली के पुराने हिस्से की तंग और घुमावदार गलियों में अंधेरा गहरा चुका था। हल्की हवा में धूल के जर्रे उड़ रहे थे और कहीं दूर कोई पुरानी घड़ी टन-टन कर आधी रात का इशारा दे रही थी। ज्यादातर घरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं, लेकिन एक पुराने ऊंचे मकान की पहली मंजिल पर एक कमरा अब भी जल रहा था। पीली टिमटिमाती बत्ती में एक लड़का कुछ ढूंढने में मग्न था। वो था अजहर, 22 साल का इतिहास का छात्र, जिसे पुराने नक्शों, गुमनाम दस्तावेजों और भूली बिसरी कहानियों से अजीब सा लगाव था। आज वो अपने नाना के पुराने हवेली नुमा मकान में आया था, जो दिल्ली के शाहजहानाबाद इलाके में था। मकान अब वीरान था। नाना गुजर चुके थे, बाकी रिश्तेदार शहर छोड़ गए थे, लेकिन उस घर में कुछ ऐसा था जो अजहर को बार बार खींच लाता था। रहस्य की महक। छत के ऊपर बने स्टोर रूम का दरवाजा उसने आज पहली बार खोला। लकड़ी के दरवाजे ने जैसे ही चरमराकर खुलने की आवाज की, ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और कमरे में जमी धूल हवा में उड़ने लगी। टॉर्च की रोशनी में पुराने संदूक, लोहे के बक्से, पीतल की पुरानी दिए और धुंधली पड़ी तस्वीरें दिखीं। दीवार पर कुछ पुराने मराठी और उर्दू में लिखे शब्द भी उभरे, मानो समय की परतें किसी को पुकार रही हों। अजहर ने एक कोने में रखे एक भारी लकड़ी के संदूक को देखा, जिस पर जंग लगा ताला टंगा था। दिल में हल्की धड़कन के साथ उसने ताला खींचा और ताला बिना विरोध के खुल गया, जैसे वो भी बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। ढक्कन खोलते ही धूल का गुबार उठा और कमरे में पुरानी मिट्टी की गंध फैल गई। अंदर पुराने कपड़े, कुछ तांबे के सिक्के, टूटी तस्वीरों के फ्रेम और सबसे ऊपर एक मोटी सी डायरी रखी थी। डायरी पर कोई नाम नहीं था, बस किनारे पर उभरी हुई सुनहरी स्याही में एक लफ्ज लिखा था, राज। अजहर ने धीरे से उसे उठाया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, पुराने उर्दू और मराठी में लिखी पंक्तियां सामने आईं। रायगढ़ की धरती के नीचे अल दरवाजा के पार वो छुपा है जिसे पाने की हिम्मत किसी ने अब तक नहीं की। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले पन्नों में उसने देखा, एक हाथ से बना नक्शा था। नक्शे में पश्चिम महाराष्ट्र के पहाड़ों और जंगलों के बीच एक जगह चिन्हित थी, रायगढ़। उसके चारों तरफ छोटे छोटे प्रतीक बने थे। एक अल दरवाजा, किले का पुराना रहस्यमय प्रवेश द्वार, कुछ गोलाकार आकृतियां और नीचे की ओर एक घुमावदार रेखा, जैसे कोई गुप्त सुरंग। नक्शे के सबसे नीचे मराठी में कुछ पंक्तियां लिखी थीं, जिनका अर्थ अजहर ने धीरे धीरे समझा। जिस दिन सही लोग आएंगे, जमीन खुद रास्ता दिखाएगी। जो लालच में आए वो मिट्टी में समा जाएगा। उसके हाथों में हल्का कंपन था। वो कोई सामान्य डायरी नहीं थी। ये मानो किसी ऐसे इंसान ने लिखी थी जिसने अपने समय में कोई गुप्त खजाना कहीं छुपाया था। शिवाजी महाराज का नहीं, बल्कि शायद उससे भी पुरानी किसी सभ्यता या राजवंश का। उस रात अजहर देर तक कमरे में बैठा रहा। उसके सामने खुली डायरी के पन्नों में जैसे कोई अदृश्य रास्ता खिंचता चला जा रहा था। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, क्या मैं वही सही इंसान हूँ जिसके आने की बात इस डायरी में की गई है? सुबह होते ही उसने 3 कॉल किए। रोहित, महाराष्ट्र का निवासी, इतिहास में गहरी जानकारी, मीरा, पुरातत्व और लोक कथाओं पर शोधकर्ता, और सादिया, पुराने नक्शे और लिपियां पढ़ने में निपुण। रोहित की आवाज में जोश था, अरे यार, रायगढ़ तो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं। अगर ये सच हुआ ना, तो हम इतिहास में नाम लिखवा देंगे। मीरा ने गंभीर लहजे में कहा, अजहर, ये मामूली चीज नहीं लगती। इस डायरी को देखकर लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर भविष्य के लिए सुराग छोड़े हों। और सादिया ने हंसते हुए कहा, लगता है इस बार छुट्टियां रोमांचक होने वाली हैं। कुछ खजाना वजाना मिल जाए तो। उन्होंने तय किया, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, किसी को कुछ नहीं बताना। बस वही 4 लोग और ये सदियों पुराना राज। उनकी यात्रा शुरू होने वाली थी। सुबह की हल्की धूप में दिल्ली का रेलवे स्टेशन खचाखच भरा था। अजहर, रोहित, मीरा और सादिया अपने बैग कंधे पर टांगे पुणे जाने वाली ट्रेन में बैठे। खिड़की के उस पार खेत, कच्चे रास्ते, पुल और छोटे छोटे कस्बे पीछे की तरफ भागते जा रहे थे। मीरा अपनी नोटबुक में छोटे छोटे स्केच बनाती, सादिया कैमरे से चलती तस्वीरें पकड़ती, रोहित मोबाइल पर पुराने किलों की रचनाएं देखता और अजहर बार बार डायरी खोलकर अल दरवाजा के चिन्ह पर उंगली फेरता, जैसे कागज से कोई फुसफुसाहट उठती हो। जल्दी आओ। पुणे पहुंचे तो हवा में अलग सी नमी थी, पहाड़ों की खुशबू और दूर दूर तक हरियाली। रोहित ने मराठी में बात करके गणपत काका की पुरानी जीप कर ली। जीप घुमावदार रास्तों पर चढ़ती गई, कहीं धुंध, कहीं झरने, कहीं सीढ़ीनुमा खेत। 2 घंटे बाद मोड़ खुलते ही सामने पहाड़ की रीढ़ पर बना रायगढ़ उभर आया। बुर्ज टूटे सही, पर शान अब भी जिंदा। नीचे के गांव में एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा ने उनींदी आंखों से उन्हें निहारा और धीमे से कहा, कहते हैं
अल दरवाजा के नीचे धरती बोलती है, मगर जो लालच करे उसे मिट्टी निगल जाती है। उनकी आवाज में चेतावनी थी, मगर चारों के कदम पीछे नहीं हटे। शाम धर्मशाला के खुले आंगन में चूल्हे की महक और पहाड़ियों से उतरती ठंडी हवा थी। मीरा ने नक्शा मेज पर फैलाया, रेखाएं, तीर, गोल निशान और नीचे उकेरे अल्फाज। जहां हवा मुड़ती है वहीं जमीन बोलती है। रात भर नींद किसी की पूरी नहीं हुई। सुबह जैसे ही उजाला फूटा, वे अल दरवाजा की तरफ चल पड़े। दो पाषाण खंभों पर टिकी पुरानी मेहराब, नीचे झाड़ियां, गिरी पत्तियां, जगह जगह काई की परत। सादिया ने मिट्टी पर रोशनी डाली, बीज जरा धंसा सा। झाड़ियां हटाई, खोदा फावड़ा लोहे से टकराया। गोल पत्थर की पटिया, बीच जड़ी लोहे की अंगूठी। अजहर ने अंगूठी पकड़ी, धीरे धीरे घुमाया। घर जमीन ने सांस ली और पटिया घूमते ही काले मुंह वाली सीढ़ियां दिखीं। ठंडी हवा का झोंका जैसे सदियों की ठंडक लेकर ऊपर आया। अब वापसी नहीं, अजहर ने कहा। रस्सी बांधी गई, टॉर्चें जलाई गई और वे उतरते गए। दीवारों पर नमी, छत पर काई और कहीं कहीं उंगली जितनी दरारों से टपकती बूंदें। नीचे पत्थर का लंबा गलियारा खुला। दीवारों पर सैनिकों की आकृतियां, कहीं फारसी, कहीं प्राचीन देवनागरी, और तीर के निशान जो दाएं मुड़ते रास्ते की तरफ इशारा करते। जहां गलियारा दो भागों में बटा, बायां चौड़ा और सीधा, दायां संकरा, उन्होंने वही चुना जो तीर दिखा रहे थे। तंग राह ही असल रहा है। कुछ दूर जाकर जमीन में गोल निशान देखे, जैसे कोई भारी चक्की सदियों पहले घुमाई गई हो। मीरा ने धूल झाड़ी, पत्थर दबाया, नीचे की ओर जाने वाली और सीढ़ियां खुली। वे घुटनों के बल होकर निकले। फिर जगह चौड़ी हुई तो एक गुंबददार गोल कमरा, बीच पत्थर का चबूतरा, चार दिशाओं में रास्ते और बीच में उकेरी चेतावनी। जिसे मंजिल की समझ नहीं, वो यहीं भटकेगा। कंपास देखा, नक्शे की रेखा पूर्व दिशा में मुड़ती थी। वे पूर्व की तरफ बढ़े और पीछे की दीवार पत्थर के पंख की तरह धप से बंद हो गई। किस्मत का दरवाजा अब एक ही दिशा में खुला था, आगे। अगले कक्ष का विशाल पत्थर दरवाजा कमल चिन्ह से सजा था। नीचे दो दबाव बिंदु, गोल और चौकोर। ऊपर धुंधले शब्द मीरा ने ब्रश से साफ किए। नीरत साफ तो राह खुली, लालच तो जमीन निगले। डायरी की पंक्ति याद आई, पूर्व दिशा में कमल खिलेगा। गोल दबाते ही दरवाजे की नसों में हरकत आई। घर्रर और गली खुल गई। दीवारों पर उकेरी आकृतियां मराठा दौर से भी पुरानी, चालुक्य जैसी रेखाएं, कुछ बहमनी दौर के तंजीम निशान, इतिहास की परतें जैसे आपस में गुंथी हुई। सबसे भीतर का कक्ष अंधेरा, ठंडा और बिना आवाज के सांस लेता हुआ। बीच पत्थर के चबूतरे में एक प्राचीन तलवार गड़ी और सामने पत्थर के फर्श पर अपनी पूंछ लपेटे एक विशालकाय ड्रैगन। आंखें अंगार, सांस धुआं और देह पर शल्क जैसे किसी खोई सल्तनत की मुहर। सादिया ने घुटकी भरी, ये किसी पुराने राजघराने का रखवाला लगता है। रोहित फुसफुसाया, और ये तलवार ही कुंजी है। अजहर आगे बढ़ा, तलवार की पकड़ ठंडी थी जैसे बर्फ में भीगी हुई आग। उसने पूरी ताकत से तलवार खींची, चबूतरे की नसें टूटी, ब्लेड निकला और उसी क्षण ड्रैगन गरजा। आवाज ने सुरंगों के पेट में तूफान खड़ा कर दिया। हमला टला नहीं, ड्रैगन बिजली बनकर झपटा। अजहर ने वार रोका, तलवार की चमक उसके नेत्रों पर पड़ी, एक पल की झिझक। मीरा ने मशाल फेंकी, रोहित ने बाएं से शोर किया, सादिया ने टॉर्च की तेज किरण आंखों में मारी। बस उतनी देर काफी थी। अजहर ने घूमकर एक निर्णायक वार किया, गरज धुआं बनी, देह कांपी और वही देह धीरे धीरे चमकते रत्नों में बदलने लगी। नीलम, पन्नी, माणिक, सोने की महीन धूल, मानो सदियों का जादू मुक्त हो गया। अंधेरे का पर्दा उठा, दीवारों में जड़े पत्थर चमक उठे। आगे 3 विशाल संदूक रखे थे, ताले जंग लगे, मोहरे किसी प्राचीन दक्षिणी वंश की, चालुक्य सी नक्काशी और कहीं बहमनी सा लहजा। शिवाजी नहीं, ये तो उससे भी पुराने दौर का खजाना है। मीरा की आवाज कांपी। उन्होंने ताले खोले। सोना चांदी, दुर्लभ मूर्तियां, रत्न जड़ित खंजर, ताम्रपत्र, नक्काशीदार कलश, इतिहास आंख खोलकर बैठ गया। लेकिन चैन के मिनट गिने चुने थे। गलियारे में मशालों की परछाइयां हिलने लगीं। शिकारी गिरोह नीचे तक पहुंच चुका था। चलो, रोहित ने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने जल्दी जल्दी संदूकों के अंदर का जायजा लिया, तलवार और कुछ ताम्रपत्र सुरक्षित किए। फिर गलियारों में भागे। गोल कमरा, तंग मोड़, नीची छतें, फिसलन, पीछे से कदमों की धमक पास आती हुई। अल दरवाजा की सीढ़ियां दिखीं, ऊपर की ओर हवा की पतली डोरियां। वे उछल कर चढ़े। अजहर और रोहित ने अंगूठी पकड़कर गोल पटिया घुमाई। धप, नीचे का रास्ता बंद, पर पहाड़ के पेट में गड़गड़ाहट उठी। तेज, मीरा चिल्लाई।
वे बाहर निकलते ही पहाड़ हिलने लगा, दीवारें दरकती, पत्थर झरने की तरह गिरते, पुराना महल भरभराकर ढहता हुआ, जैसे सदियों पुराना मौन अब अपना वसीयतनामा पढ़ चुका हो। वे खुले मैदान में पहुंचे तो धूल का बादल पीछे आसमान तक उठ रहा था। चारों ने एक दूसरे को देखा, जिंदा थे, थके थे, पर आंखों में उजाला था। अब फैसला होना था। सबसे पहले उन्होंने 3 संदूकों का बंटवारा सोच समझकर तय किया। पहला, पुरातत्व विभाग को, ताकि धरोहर संरक्षित रहे और जग जाहिर हो। दूसरा, गरीबों, मजदूर परिवारों और अनाथ बच्चों के लिए स्कूल, इलाज और घरों तक पहुंच सके। तीसरा, समाज के भरोसेमंद न्यास के जरिए उन इलाकों के विकास में जहां पानी, सड़क और रोशनी अब भी दुआ मांगती है। वे लालच से नहीं, नियत से तय कर रहे थे। जो हमने पाया वो अमानत है, अजहर ने तलवार समेटते हुए कहा। इसे इंसाफ के साथ बांटेंगे। संदूक उठाते ही पहाड़ के भीतर की आखिरी नस टूटने लगी। एक और झटका और वे दौड़ पड़े। पगडंडी, झाड़ियां, ढाल, कंधे पर भार, दिल में धड़क और पीछे से उठता पत्थरों का तूफान। जब तक सांस में सांस थी वे भागे। आखिरकार कगार के पास पुरानी पत्थर की मूर्ति, किसी राजकुल का प्रतीक। उसके नीचे मिट्टी जरा उभरी हुई। रुको, सादिया ने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने हाथों से मिट्टी हटाई। एक छोटा सा बक्सा निकला, मोम जड़ा, किनारों पर वही प्राचीन कारीगरी। खोला, अंदर कंचन सी चमक, बारीक कटे हीरे जवाहरात, कुछ दुर्लभ सिक्के, एक छोटा शिलालेख। जो लोभ छोड़ दे उसे किस्मत अपना हिस्सा दे देती है। चारों चुप, हवा में बस पहाड़ की ठंडी सांस। ये हमारा निजी हिस्सा नहीं, ये हमारी यात्रा की निशानी है, मीरा ने कहा। इतना कि हम अगला कदम और मजबूती से उठा सकें। उन्होंने उस छोटे बक्से को एक निजी यादगार के तौर पर रख लिया, ताकि सफर चलता रहे और नेकी की राह के लिए ईंधन मिलता रहे। कुछ दिनों में पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची। पहला संदूक सरकारी तहरीर में दर्ज हुआ, ताम्रपत्रों का अध्ययन शुरू हुआ, संग्रहालय की योजना बनी। दूसरा और तीसरा संदूक ट्रस्ट के जरिए बंटे। स्कूलों में नई किताबें, अस्पतालों में दवाएं, टूटी सड़कों पर बलुआ पत्थर, बस्तियों में पहली बार जल की मोटर। शिकारी गिरोह नीचे फंसे रहे, फिर कानून के हत्थे चढ़े। इतिहास की रखवाली कोई तिजोरी नहीं, इरादा चाहता है। महीने बाद वे फिर रायगढ़ आए। अब अल दरवाजा पर मजबूत जाली, पास सूचना फलक। यहाँ एक प्राचीन राजवंश का खजाना खोजा गया। इसे समाज और धरोहर के नाम किया गया।